राधे राधे। मैं आचार्य दीपक पांडे लखनऊ से। आज हम बात करते हैं 16 संस्कार में सप्तम संस्कार की। जो सप्तम संस्कार है उसका नाम क्या है? अन्नप्राशन। अन्नप्राशन का जो विधि है वो क्या है, इसको समझ लेते हैं। बालक के पंचम मास पूर्ण हो जाने पर इस विधि को करना चाहिए, इस संस्कार को करना चाहिए। सबसे पहले सुंदर तिथियों में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन करें और नाना प्रकार के व्यंजन घर में पकवान बना करके भगवान का भोग लगाएं, भगवान का दिव्य पूजन करें, भोग लगाएं, तुलसी दल आदि से भगवान का भोग लगाएं। बालक को इसमें सबसे पहले क्या खिलाएं, ये प्रश्न उठता है मन में कि बालक को सबसे पहले अन्न में क्या खिलाएं। अन्न में बालक को चावल की खीर बना करके खिलाना चाहिए। चावल क्योंकि शुद्धता भी है और उसकी बड़ी महिमा है। चावल खिला देने से सारे अन्न का फल प्राप्त हो जाता है और बिना भोग के खीर नहीं खिलानी है, खीर बनानी है और भगवान लक्ष्मी नारायण को भोग लगाना है। तुलसी दल डाल करके भोग लगाइए और फिर वही बालक को ग्रहण कराना, क्योंकि अन्न में दोष होता है। इसलिए जब भी अन्नप्राशन करें या भोजन ग्रहण करें तो भगवान का भोग इसीलिए लगा दिया जाता है कि उसका जो दोष है वह समाप्त हो जाए। बालक जब खीर खाता है तो उसको सद्बुद्धि प्राप्त होती है, बुद्धि उसकी प्रखर होती है और मानसिक बौद्धिक क्षमता उसकी बढ़ती है। इसलिए अन्नप्राशन भक्ति भाव से और लक्ष्मी नारायण के पूजन करने के पश्चात जो भोग आपने बनाया है उसका भोग लगा करके तब उस बालक को खिलाएं। ये विधि है। कब करना चाहिए तो आपको बता दिया कि पंचम मास पूर्ण हो जाने पर इस विधि को करना चाहिए। श्रीमन नारायण। राधे राधे।